नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा, रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा पढ़ेंगे। रूसो एक समझौतावादी विचारक माने जाते हैं। होप्स-लोक रूसो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एक समय विशेष पे किए गए समझौते के द्वारा हुई। रूसो समझौता सिद्धांत के अंतर्गत एक विशेष सिद्धांत रखता है जिसे सामान्य इच्छा की अवधारणा कहते हैं, सामान्य इच्छा का सिद्धांत कहते हैं। रूसो के राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है, उससे उसकी व्यक्तिगत इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा ले लेती है। वह कहता है कि व्यक्ति अपने समस्त अधिकार एक सामान्य इच्छा को सौंपता है, एक सामाजिक हित को प्रदर्शित करने वाली इच्छा, सामान्य हित से प्रेरित इच्छा, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए निर्मित इच्छा को अर्पित करता है और स्वयं उसके एक भाग के रूप में राज्य के निर्देशों को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है। तो उसकी एक सामान्य इच्छा की अवधारणा है जो राजनीतिक दर्शन में एक मौलिक देन है रूसो की। रूसो कहता है कि मानव की दो प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं, एक है यथार्थ इच्छा और दूसरी आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा और यानी एक्चुअल विल और आदर्श इच्छा रियल विल। यथार्थ इच्छा का तात्पर्य है, रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्षण व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि और जो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित हो। यथार्थ इच्छा क्या है? इच्छा का वह भाग है जिसका लक्षण व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और जो स्वयं व्यक्ति में ही केंद्रित हो, यानी जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति ही हो। जब व्यक्ति अपने निजी हित को ही सर्वोपरि समझे, ऐसी इच्छा को उसने यथार्थ इच्छा का नाम दिया है। दूसरी है आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। इस इच्छा में व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है और व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। यानी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित को ऊपर नहीं रखता बल्कि सामाजिक हित सर्वोपरि मानता है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सामाजिक हित से जोड़कर देखता है। तो एक तरह से आदर्श इच्छा मानव की संपूर्ण समाज को कल्याण में संपूर्ण सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए जो इच्छा है उसी आदर्श इच्छा का नाम रूसो ने दिया है। जो सामान्य इच्छा की अवधारणा है वह मानव की आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। मानव की आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है, ऐसा
रूसो मानता है। ग्रीन ने सामान्य इच्छा के बारे में कहा है, सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना। सामान्य इच्छा के संबंध में ग्रीन कहता है, सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना सामान्य इच्छा है। एक अन्य राजनीतिक विचारक हैं बोसांके, कहते हैं, सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक इच्छा अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो। यानी सामान्य इच्छा क्या है? जिसका उद्देश्य संपूर्ण समाज की ऐसी इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो, जनहित की पुष्टि हो, सार्वजनिक हित की पुष्टि हो, सामान्य कल्याण की पुष्टि हो। तो रूसो की सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा है सामान्य हित पर आधारित इच्छा। सामान्य व्यक्तियों की इच्छा है और सामान्य हित, मेन इसकी बात क्या है कि सामान्य हित से प्रेरित है, सार्वजनिक हित से प्रेरित है, जनता की सार्वजनिक हित से प्रेरित इच्छाओं का योग एक तरह से सामान्य इच्छा है, ऐसा वो मानता है। अब पढ़ते हैं कि सामान्य इच्छा की जो अवधारणा है, ये सामान्य इच्छा कि कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला आता है अखंडता। सामान्य इच्छा की अवधारणा पढ़ रहे हैं हम, इसके जो लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, पढ़ें तो इसमें पहला आता है अखंडता है। सामान्य इच्छा का एक विशेष लक्षण उसकी एकता या अखंडता है। यद्यपि सामान्य इच्छा की एकता में विभिन्नता भी होती है, किंतु विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी प्रकार का आत्म विरोध नहीं होता है। जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा है, सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। यानी सामान्य इच्छा में एकता पाई जाती है, अखंडता पाई जाती है, इसके टुकड़े संभव नहीं है। और विरोध होते हुए भी, अंदर मतभेद होते हुए भी सार्वजनिक हित के लिए पुनः एकता स्थापित कर ली जाती है, अंतर विरोध अधिक नहीं रहता। तो पहला लक्षण है अखंडता। दूसरा है अदेयता। इसका तात्पर्य है कि यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। अतः रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपासक है, अदेयता है, देय नहीं है। रूसो के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे व्यक्त करना व्यक्तियों के बहुमूल्य अधिकारों का हनन है तथा लोकतंत्र की हत्या है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का वह समर्थन करता है और कहता है कि सामान्य इच्छा का हस्तांतरण उसको समाप्त कर देगा, उसकी हत्या है, तो उसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, उसे दिया नहीं जा सकता, प्रतिनिधियों के माध्यम से उसे व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। आगे आता है, आगे का लक्षण आता है अविच्छेद्यता। सामान्य इच्छा की एक विशेषता यह है कि प्रभुसत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। इसे प्रभुसत्ता से अलग नहीं किया जा सकता।
प्रभु सत्ता इच्छा में निहित है और वह इसका प्राण है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभु सत्ता को सामान्य इच्छा से अलग करना संभव नहीं है। अविच्छेद्यता यानी संप्रभुता से सामान्य इच्छा का जो है विच्छेद नहीं हो सकती। संप्रभुता सामान्य इच्छा में रहती है, उससे अलग नहीं हो सकती। अन्य विशेषताओं में आता है सर्वोच्च एवं निरंकुश। सामान्य इच्छा सर्वोच्च है और निरंकुश है। सामान्य इच्छा का एक लक्षण इसका सर्वोच्च एवं निरंकुश होना है। इस पर दैवीय, प्राकृतिक या परंपरागत नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता और यह किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती है। सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसा करना ही होगा। कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। तो सामान्य इच्छा की अवधारणा मानती है कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और निरंकुश है, उस पर किसी का अंकुश नहीं है। किसी भी अवस्था में उसका विरोध संभव नहीं है। सर्वोच्च और निरंकुश एक तरह से संप्रभुता की अवधारणा है। सामान्य इच्छा की अवधारणा जो है पेश की गई है रूसो के द्वारा। आगे का इसका लक्षण आता है स्थायी है। सामान्य इच्छा स्थायी भी है। सामान्य इच्छा किसी प्रकार के भावात्मक आवेगों या सनक का परिणाम नहीं है, अपितु मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रकृति और विवेक का परिणाम है। यानी एक क्षणिक आवेश में आकर के सामान्य इच्छा का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि मानव के जन कल्याण की भावना का एक स्थायी लक्षण है। ये मानव के जन कल्याण की भावना का, उसके विवेक का स्थायी परिणाम है, न कि एक समय विशेष पर भावावेश में तैयार किया हुआ कोई सिद्धांत। तो ये स्थायी है। आगे का लक्षण आता है लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी सामान्य इच्छा लोक कल्याणकारी है। सामान्य इच्छा का सबसे प्रमुख लक्षण लोक कल्याण है। सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है और व्यक्तियों की आदर्श इच्छाएं जन कल्याण से प्रेरित होती हैं। इसलिए सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदा ही संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। इसीलिए रूसो ने कहा है सामान्य इच्छा सदैव ठीक ही होती है, परंतु यह निर्णय जो इसका पथ प्रदर्शक होता है सदैव समझदारीपूर्ण नहीं होता है। तो लोक कल्याण, जन कल्याण, सामान्य हित, समाज हित इसका उद्देश्य है। आगे के लक्षण विशेषता आता है विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा। विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा होती है सामान्य इच्छा। विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा, यह इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं, वह तर्क तथा विवेक पर आधारित होती है। स्वयं रूसो ने कहा है सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है। तो विवेक पर आधारित है, भावनाओं आवेश में आकर के निर्णय लिया हुआ नहीं होता। औचित्यपूर्ण होती है क्योंकि जन कल्याण से प्रेरित है। विवेक और दूरदर्शिता के सिद्धांतों पर ये आधारित होती है। तो ये गलत नहीं है। इसलिए सामान्य जनता को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सामान्य हित में
होने के कारण सभी के लिए ये जन कल्याणकारी है, जनहितकारी है। इसका निर्माण इस आधार पर हुआ है कि ये जनता के हित को ही सर्वोपरि मानती है। तो एक तरह से रूसो द्वारा सामान्य इच्छा की अवधारणा दी गई है, जो संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक मौलिक सिद्धांत है। धन्यवाद।